बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका खाना पकाना दिल से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ढाबा स्टाइल सफ़ेद लोबिया की रेसिपी, जो कि घर में बनाना बहुत आसान है। आपको देख के लग रहा होगा कि बहुत परफेक्ट बना है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए सफ़ेद लोबिया। एक रात पहले मैंने भिगो के रख दिया था। यहाँ पे 1.5 कप है मेरे पास सफ़ेद लोबिया। और साथ में हमें चाहिए सुर्ख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच या हस्बे ज़रूरत। हल्दी पाउडर चाहिए 1 चाय का चम्मच। उसके साथ चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। और ज़ीरा चाहिए हमें 1 से 1.5 खाने का चम्मच, जो हमने भुनाई के दौरान भी डालना है और एंड में भी डालना है। यहाँ मैंने लिया है काली मिर्च जो है कुटी हुई 1 चाय का चम्मच। और 1 चाय का चम्मच चाहिए गरम मसाला पाउडर। नमक चाहिए हस्बे ज़रूरत। उसके साथ चाहिए यहाँ पे फ्रेश कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया। और साथ में हमें चाहिए एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा, जो कि लास्ट में मैंने डालना है। प्याज लिए हैं मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ के और उसको बारीक बारीक कट कर लिया है। 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। आप चाहें तो टमाटरों का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें वाइट लोबिया बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑयल को गर्म कर लें। तकरीबन 2 से 2.5 कप के करीब ऑयल मैंने लिया था। ऑयल की क्वांटिटी भी आपने ज़्यादा रखनी है। जैसे ये ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए, आप उसमें डाल दीजिए प्याज को। और प्याज का जब कलर गोल्डन आने लगे तो उसके बाद आपने डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। याद रखना है कि बहुत हाई फ्लेम रख के आपने प्याज़ों का कलर ब्राउन नहीं करना, मीडियम पे करना है, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से इक्वल कलर आएगा प्याज में। और जब तक अदरक लहसुन की स्मेल ख़त्म नहीं होती तब तक आपने भुनाई करनी है। और जैसे ही आप देखें कि कच्चापन अदरक और लहसुन का ख़त्म हो गया है, तो आपने उसमें शामिल कर लेना है कटे हुए टमाटर। टमाटर मैंने पहले भी आपको बताया, आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। अभी यहाँ मैंने टमाटर शामिल कर दिए हैं 2 अदद बड़े साइज़ के। जितनी मेरे पास दाल थी उसके हिसाब से 2 टमाटर काफ़ी हैं। मैं कुकर का इस्तेमाल नहीं कर रही, बिना कुकर के ही मैं बनाऊंगी। लेकिन वाइट लोबिया डालने से पहले आपने बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है मसाले की, ताकि टेस्ट भी बहुत अच्छी तरह से आए। यहाँ मैंने शामिल कर दिया है सुर्ख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा। अब ये 3 चीज़ें डाली हैं। नमक अभी मैंने शामिल नहीं किया क्योंकि बिना कुकर के मैं बना रही हूँ, और वो मैं लास्ट में डालूँगी, क्योंकि इससे ये होता है कि अगर दाल आपकी गलने में टाइम लेती है तो लास्ट में आप नमक डाला करें। साथ साथ पानी का छींटा लगाते जाएं और मसाले की बुनाई अच्छी तरह से करते जाएं। जब तक अच्छी तरह से टमाटर मिक्स नहीं हो जाते और मसाला बिल्कुल आपको लगता है कि इक्वल नहीं हो गया, तब तक आपने तकरीबन 15 मिनट तक मसाले की अच्छी तरह से बुनाई करनी है। एक जो चीज़ मैं बताना भूल गई थी वो था जी कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ऐड किया है। और कोरिएंडर पाउडर डालने के बाद भी मैंने मज़ीद अच्छी तरह से बुनाई की है, ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। आप चाहें तो ग्राइंड करके भी टमाटर और प्याज को इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद लोबिया मैंने एक रात पहले भिगो के रख दिया था साफ़ करने के बाद, और नेक्स्ट डे मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद और पानी निकाल लिया है। एक और टिप देती चलूँ, अगर आपको लगता है कि दाल गलने में टाइम लेती है तो फिर प्रॉब्लम ये होगा कि दाल फ्रेश नहीं है, और गलाने के लिए हमेशा गर्म पानी का इस्तेमाल करें। यहाँ पे मसाला भुन चुका था तकरीबन 15 मिनट के लिए। अभी मैंने डाल दिया है सफ़ेद लोबिया। अभी फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है और अच्छी तरह हाई फ्लेम पे भुनाई करनी है, यहाँ तक कि लोबिया का कलर भी बिल्कुल गोल्डन नहीं हो जाता। स्टार्टिंग में जब आप लोबिया डालेंगे तो आपको कच्ची कच्ची महक आएगी। उसके बाद जैसे ही अच्छी तरह से भुन जाएगा 15 से 20 मिनट के लिए, तो बहुत मज़ेदार सी खुशबू आएगी। वाइट लोबिया पकाने में आसान भी है, खाने में और ज़्यादा मज़ेदार है। इवन कि बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएँगे। अब हाई फ्लेम के ऊपर लोबिये को अच्छी तरह से भूनना है और साथ साथ पानी का छींटा लगाते जाएं। गरम मसाला मैंने आपको काली मिर्च का जो बताया था वो मैं एंड में डालूंगी। इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि लोबिया का कलर चेंज हो गया है। तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई की थी। अक्सर लोग कहते हैं ज़्यादा भुनाई ना करें, लोबिया जो है वो सख्त रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है, बड़ी आसानी से और बहुत झटपट ये लोबिया गल भी गया था। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद मैंने साथ में डाल दिया जी ज़ीरा, और ज़ीरा डाल के मैंने मज़ीद भुनाई की है। इससे भी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। मैंने लौंग वगैरह किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, बस गरम मसाला पाउडर लिया है, वो भी ऑप्शनल है, वो भी मैं लास्ट में डालूँगी। अभी बहुत अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है सफ़ेद लोबिया की। यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 3 कप पानी, जिसमें अच्छी तरह से लोबिया गल जाएगा। और लोबिया गलने से पहले भुनाई करने का यही मकसद होता है कि उसके बाद जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाता है, तो जितना हमने ड्राई रखना है या थोड़ा सा हमने शोरबा रखना है तो वो भी हम रख सकते हैं। यहाँ मैं कवर कर रही हूँ लोबिये को।
हाफ़ एन आवर तक मैंने अच्छी तरह से लोबिया जब तक गल नहीं चुका था तब तक कवर करके पकाया था। यहाँ पे हाफ़ आवर के बाद मैंने चेक किया तो पानी अभी बाकी था। और अभी चेक करते हैं कि लोबिया गला है या नहीं गला, और मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी एक अदद दाना। पर उससे पहले मैं शामिल कर रही हूँ नमक लास्ट में मैंने शामिल किया था क्योंकि लोबिया उस टाइम तक गल चुका था और बहुत अच्छी तरह से लोबिया गला है, आप देख सकते हैं। क्योंकि दाल का ये है कि गलनी बहुत अच्छी तरह से चाहिए, सख्त नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा मलीदा भी नहीं बनना चाहिए। अभी इस पॉइंट पे दाल जो है वो हमारी रेडी है। ऑयल अगर आपको कम लगता है तो आप मज़ीद डाल के भून सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दिया है। हरा धनिया मैंने शामिल किया है और गरम मसाला पाउडर डाला है, काली मिर्च कुटी भी डाली और साथ अदरक जो मैंने आपको बताई थी वो बिल्कुल बारीक बारीक कट करके डाली है, जिससे टेस्ट बहुत मज़े का हो जाएगा। और मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए कवर कर दिया था। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से रिलीज़ कर दिया ऑयल स्वाद लोबिया ने और बहुत ज़बरदस्त ये दाल बनी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। आप चाहें तो इसको वाइट राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं योगर्ट डाल के, और आपको बहुत मज़ा आएगा। और आप कलर देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त आया, बिल्कुल परफेक्ट ये बना है। और इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।